डिक्टेशन स्टार्ट होगी 4 सेकंड बाद। स्टार्ट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते राजनेताओं के शब्दकोश में तरह तरह के तीर होते हैं। विराम। जब तक मीडिया सक्रिय है तब तक उनके तर्कस में तीरों की कमी नहीं होती। सही समय पर सही तीर उनकी तकदीर बदल सकता है, इस तथ्य को वे भली भांति जानते हैं। चुनावी दौर में वे तीर को कमान पर चढ़ाए रहते हैं। कभी कभी आपत्तिजनक तीर भी बहुत ऊंचा असर छोड़ते हैं। उच्च स्तरीय राजनीतिकों की निम्न स्तरीय शब्दावली में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। इसके मायने यह है कि जब बड़े नेता द्वारा छोटे स्तर का बयान दिया जाता है तब टीआरपी जैसे उनकी पहुंच बहुत ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। राजनीति में लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से यह एक नायाब नुस्खा है। वैसे भी विशाल जनसमूह में अपनी अलग छवि स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। पैरा। यही कारण है कि धीर गंभीर स्वभावों के जिम्मेदार राजनीतिकों द्वारा भी गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व का परिचय दे दिया जाता है। इससे होता यह है, समाज के निचले स्तर तक उनकी ऊंची ऊंची बातों को बहुत ही सरलता के साथ समझ लिया जाता है। हमारे लोकतंत्र में राजनीति का गणित कुछ अलग ही है। चूंकि समाज में सभी वर्ग के नागरिक रहते हैं, इसलिए हर एक तक संवाद बनाना भी एक राजनीतिक व्यवस्था ही होती है। कभी कभी शब्दों के अर्थ भी अनर्थ का कारण बन जाया करते हैं। इस अनर्थ का भी कोई अर्थ निकलता है। देश प्रदेश की राजनीति में ऐसे भी रणबांकुरे हैं जिनके वक्तव्यों की नागरिकों को बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। पैरा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि असंसदीय आचरण और व्यवहार को जब मूर्त रूप दिया जाता है तब वर्ग विशेष पर इसका बहुत ही सकारात्मक असर होता है। राजनीति में समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं के उत्साह में वृद्धि करना भी जरूरी है। लिहाजा उन्माद में भी वक्तव्य दिया जाता है। यह अलग बात है कि ज़्यादा विवाद होने पर अपने कथन को वापस भी ले लिया जाता है। इससे होता यह है कि शब्दों का तीर निशाने पर निशाना साधकर वापस तर्कस में समा जाता है। दरअसल राजनीति के खेल बड़े ही निराले हुआ करते थे, इसलिए हम हैं। कुछ ऐसा भी कहा जाता है जो नहीं होता है। कभी कभार उगले गए शब्दों से बवाल मचा जाने पर खेद प्रकट कर दिया जाता है। इससे बात रफा दफा हो जाती है। जब कभी खेद प्रकट करने से भी बवाल नहीं थमे तब क्षमा मांग ली जाती है। पैरा। बात कुछ ज़्यादा बिगड़ जाए तो लिखित में क्षमा याचना कर दी जाती है। बस, इसके आगे तो किसी सवाल का सवाल ही नहीं उठता। राजनीति के खेल निराले हुआ करते हैं। कहने वाला जानता है कि वह गलत कह रहा है, लेकिन बात को वह सही निशाने पर लाकर सामने वाले का काम तो तमाम कर देता है। इन दिनों राजनीति के इस टोटके का बहुत उपयोग किया जा रहा है। कुछ राजनीतिक शब्दों के जादूगर हुआ करते हैं। तीखी से तीखी बात को शहद में लपेटकर ऐसा प्रहार करते हैं कि सामने वाला तार तार हो जाता है। यही हमारे लोकतंत्र की मूलभूत विशेषता है। ऐसी होड़ में नागरिकों को राजनीतिक मनोरंजन की सामग्री मीडिया से मिल जाती है।
लेकिन सच यह है कि समाज के विचार और व्यवहार का स्तर निम्न होता चला जाता है, क्योंकि उच्च स्तर के राजनीतिकों की भाषा समाज के लिए प्रशिक्षण का काम भी करती है। भारत में कई राज्यों में ऑक्सीजन की उच्च मांग के संदर्भ में, खासकर महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश आदि में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। सरकार ने कई प्रतिबंधों को लागू किया है, लेकिन लोगों के बीच कोई डर नहीं है। बहुत जगह दफनाने वाले स्थानों की बहुत बड़ी कमी है। अगर यह लंबे समय तक जारी रहा और स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो सरकार के पास केवल एक ही विकल्प बचेगा कि वह पूर्णबंदी की घोषणा कर दे, जो हमारी अर्थव्यवस्था और देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। इससे देश में एक वित्तीय संकट बढ़ेगा। इससे $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के सपने ढह जाएंगे। इसलिए अपने देश और मानव जाति के लिए सबको सोच समझकर अपने रोज़मर्रा के जीवन को चलाना चाहिए। पश्चिमी बंगाल में इस वर्ष का चुनाव हिंसक वारदात के बीच चल रहा है। चुनाव आयोग की सतर्कता की बात भी बंगाल में निर्दोष मतदाताओं के खून से तारीख लिखी जा रही है। इस बार भी हिंसक झड़पों में मतदाता घायल हुए। पार्टियों की ओर से प्रचारित लालच में मतदाता पिसता चला जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने के आरोप लगा रहे हैं। हिंसक टकराव से इतर देखें तो इस बार बंगाल का चुनाव रस्साकसी से भरा है। आगामी 2 चरण का मतदान बाकी है। 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। उसके बाद भी हिंसक झड़पों से पुराने दौर के हिंसक चुनावों की याद ताज़ा हो रही है। सवाल है कि अगर इस तरह सब कुछ चलता रहा तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन लोकतंत्र कितना बचेगा? लोग अवसाद से जिंदगी बेसमय गंवा रहे हैं। कोई बेरोजगारी तो कोई व्यापार न चलने से और किसी के घरेलू कारण है। मनुष्य ने यह स्थितियां खुद बनाई है। आज व्यक्ति ने अपने खर्चे बहुत बढ़ा कर रखे हुए हैं। जरूरी है इन खर्चों की पूर्ति के लिए आय भी हो, लेकिन पिछले कुछ समय से रोजगार के हालात ठीक नहीं हैं। हालांकि काम करने वाले खोज कर काम कर ही रहे हैं, फिर भी सच यह है कि हालात जटिल होते जा रहे हैं। कम आमदनी और खर्च ज़्यादा होना आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। आत्महत्या के एक कारणों में एक फिजूल खर्ची भी है। जब ज़्यादा पैसा आया तो उसे बुरे कामों में उड़ा दिया और अब पैसा नहीं तो रोना। कई ऐसे लोग हैं तो कर्ज लेते हैं और चुकाने की नीयत नहीं रखते। ऐसे ही लोग अंत में आत्महत्या का रास्ता चुनते हैं। बुद्धि विवेक से चलने वाला आदमी कभी भी अपनी जिंदगी बेसमय नहीं गंवाता। वह इज्जत से जीता है और अपना समय आने पर इज्जत से ही मरता है। स्टॉप।